दुल्हन की जादुई सोने की सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। एक गीता नाम की लड़की अपने पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गीता के पिता गांव के जमींदार के यहाँ खेती करते थे और वहाँ से जो पैसा और अनाज मिलता उसी से उनका घर चलता था। गीता पूरे गांव में पढ़ने में सबसे अच्छी थी और हर बार स्कूल में टॉप करती थी। इसीलिए गीता को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे उसका बड़े स्कूल में फ्री में एडमिशन हो जाता है। पर गीता को वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही आते थे और उनके और गीता के रहन सहन और पहनावे में काफी अंतर था, जिसकी वजह से गीता का सब मजाक बनाते थे। अरे गीता के कपड़े देखो, कितने गंदे और फटे हुए हैं। बिल्कुल भिखारी की तरह है। अरे वो छोड़ो, इसकी कॉपी देखो, फटी पुरानी कॉपी, पक्का कबाड़ी के दुकान से लेकर आई है। बोलो गीता, अरे हमसे मांग लेती, हम तुम्हें अपनी पुरानी कॉपी दे देते। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे क्लास में जाने दो। अरे ऐसे कैसे, पहले हमें बता तो दो। ऐसा कहकर उन बच्चों में से एक पैर अड़ाकर गीता को नीचे गिरा देता है और सारे हंसने लगते हैं। गीता चुपचाप रोते हुए क्लास में चली जाती है। फिर स्कूल से आते वक्त नदी के किनारे एक पेड़ होता है। वहाँ बैठकर गीता रोते हुए उसे सब बताती है और फिर घर चली जाती है और घर में जाकर सारा काम करके पढ़ने लगती है। अगले दिन स्कूल जाती है और फिर सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और इस बार सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बोलते हैं, क्योंकि उसकी हाइट उसकी उम्र के बच्चों से भी कम थी और ऐसे ही रोज उसे सब किसी न किसी वजह से चिढ़ाते रहते थे। पर गीता उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय एक कोने में बैठकर पढ़ती रहती थी और ऐसे ही वो बड़ी हो जाती है और खूब पढ़ाई कर लेती है। और अब गीता के पापा उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं बेटी कि मैं तेरे लिए कोई लड़का ढूंढ सकूं। ना ही हमारा ढंग का घर है, जिसकी वजह से कितना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया और दहेज देना तो दूर की बात है। रहने दो पापा, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, बोलने से क्या होगा, समाज तो मुझे ही ताना देगा। जब इतनी औकात नहीं तो इतना पढ़ाया क्यों? दहेज की तो दूर की बात है, शादी के लिए भी पैसे नहीं है। मैं कहाँ से क्या करूँगा? अपने पापा की बात सुनकर वो भी इमोशनल हो जाती है और उसी पेड़ के पास जाकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? पापा मेरी वजह से कितना परेशान है। उन्होंने सारा पैसा मेरी पढ़ाई में लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। रो मत गीता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ, नीचे देखो। तुम तो एक सैंडल हो। तुम बोल कैसे रहे हो? मैं एक जादुई सोने का सैंडल हूँ। बहुत समय पहले तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक तांत्रिक बाबा से बचाया था, जो मेरे जादू का इस्तेमाल करके एक लड़की को बर्बाद करने वाला था। पर तुम्हारी मम्मी ने मुझे और उस लड़की को उस तांत्रिक बाबा से बचाया था और मुझे इस नदी में फेंक दिया था। पर मैं इसमें से निकलकर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं नहीं मानती ये सब। अच्छा, मुझसे कुछ मांग के देखो। हे जादुई सैंडल, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। इतने में जादुई सोने की सैंडल से ढेर सारे नोट निकलने लगते हैं और ये देखकर गीता हैरान हो जाती है और बोलती है, अच्छा, मुझे घर पहुंचा दो। ठीक है, मुझे पहन लो। गीता जैसे ही सैंडल पहनती है, वो जादुई सोने का सैंडल उसे उड़ाकर उसके घर ले जाता है। फिर गीता अपने पापा को उस जादुई सैंडल के बारे में सब बताती है और बोलती है, पापा, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तेरी शादी भी हो जाएगी अब। हे सोने के जादुई सैंडल, मुझे ढेर सारा पैसा दो, जिससे मैं अपना घर बनवा सकूं। ये सुनकर जादुई सोने का सैंडल पैसे निकालता है, जिससे वो अपना बड़ा घर बनवा लेती है और अपने पापा को छोटा सा व्यापार खोल कर देती है।
जिससे उसके पापा दूसरे के घर काम करना छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद गीता को लड़के वाले देखने आते हैं और उन्हें गीता पसंद आ जाती है, जिससे वो शगुन देकर और शादी की तारीख डिसाइड कर चले जाते हैं। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है। हाँ पिताजी। हे जादुई सोने के सैंडल, मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी शादी की तैयारियां कर सकूं। ये सुनकर जादुई सोने के सैंडल से ढेर सारे 2000 के नोट और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिससे वो अपनी शादी की तैयारी करने लगती है। और फिर शादी वाले दिन जादुई सैंडल उससे बोलता है, तुम मुझे पहनकर 2 बार गोल घूम जाना, तुम दुल्हन बन जाओगी। गीता ऐसा ही करती है और वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। उसका शादी का जोड़ा सुनहरे और लाल रंग का होता है। सोने के गहने पहने हुए दुल्हन बन जाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर खूब धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। ये सब देखकर उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो अपने पति के साथ अपने पापा के पैर छूती है और उन्हें गले से लगा लेती है। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपनी मम्मी की फोटो के सामने खड़ी होकर जादुई सोने के सैंडल के लिए शुक्रिया बोलती है और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है।